हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, जो क्लास 10th और 12th दोनों में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हरित क्रांति जो है क्लास 10th 12th, ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर से लेके इतिहास तक यह क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा हरित क्रांति को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखना है आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, हरित क्रांति के संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव भी पूछ सकता है हरित क्रांति के। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें हमें लिखना है क्या। देखो दोस्तों, तो पहले हमें उत्तर डाल के लिखना है। उत्तर डाल के लिखना है कि हरित क्रांति, ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति इसके सकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक प्रभाव हम लिख रहे हैं। उत्तर डाल के लिखना है कि हरित क्रांति का अर्थ, ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति से आशय कृषिगत, ठीक है दोस्तों, कृषिगत उत्पादन की तकनीकी को सुधार तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह खेती से ही संबंधित है। यह सब सारा सिस्टम किससे, यह कृषिगत है। आपको एक टॉपिक बस याद रखना है, कृषिगत, यानी कि कृषिगत के सुधारों और तीव्रता में वृद्धि लाने के लिए, यानी कि कृषि में जो तकनीकी सुधारों को लाने और जो कृषि के उत्पाद में है उसकी वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ही याद करना है। हरित क्रांति के तत्व क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति के तत्व हैं, हरित क्रांति के 3 तत्व थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति के 3 तत्व थे। तो वो क्या क्या थे। कृषि का निरंतर विस्तार, ठीक है दोस्तों, कृषि में निरंतर विस्तार करना इसका तत्व था। ठीक है दोस्तों, दोहरी फसल का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, यह भी इसका तत्व था। यानी कि पहले कोई एक निश्चित फसल बोई जाती होगी, तो उसने जो दोहरी फसल का उद्देश्य बनाया, यह हरित क्रांति का एक तत्व था। ठीक है दोस्तों, और कृषि का निरंतर विस्तार, यानी कि जो कृषि जोतों की जो कम होते जा रहे थे उसको निरंतर बढ़ाने के लिए कृषि का एक तत्व बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अच्छे बीजों का प्रयोग, पहले जो होता था अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं करते थे किसान भाई। ठीक है दोस्तों, पहले वही बीज बोया करते थे पहले लोग। ठीक है, 1960 से पहले। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे बीजों का उपयोग करने के लिए हरित क्रांति ने किया सबको प्रेरित किया। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद हो गया होगा। इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, इस तरह हरित क्रांति, ठीक है, इस तरह हरित क्रांति का अर्थ है, क्या है हरित क्रांति, सिंचित, ठीक है दोस्तों, सिंचित और असिंचित। ठीक है दोस्तों, जो सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में क्या करना है, अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति में उत्पादन करना है। ये जो हरित क्रांति का अर्थ है कि जो सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र है उनमें अधिक उपज लेने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति में उगाना। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि हरित क्रांति इसलिए भी लगाई गई थी कि जो बीज जिस क्षेत्र में हो पाए, यानी कि जो असिंचित क्षेत्र में असिंचित हिसाब से अगर बीज बोया जाए और सिंचित क्षेत्र के हिसाब से सिंचित बीज बोया जाए। ठीक है दोस्तों, ये हरित क्रांति का अर्थ है। इसके बाद हमको लिखना है हरित क्रांति की 2 सकारात्मक परिणाम, यानी कि हरित क्रांति ने क्या क्रांति की, इसके बारे में हमें इसके सकारात्मक प्रभाव को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सकारात्मक प्रभाव इसके निम्न हैं। हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। यानी कि जो बड़े बड़े किसान थे उनको अधिक लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। यानी ठीक है दोस्तों, ज़्यादा पैदावार बढ़ी, यानी कि जो सामान्य रूप से बड़ी पैदावार, और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि हुई। जो भुखमरी थी हमारी कंट्री में, उस भुखमरी पर हमने विजय प्राप्त कर ली हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के कारण। ठीक है भाई, अब अगला क्या पूछ रहा है हमसे कि हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसानों को, यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामी वाले किसानों को लाभ हुआ। इन्हें बदलावों से फायदा हुआ और देश के अधिक हिस्सों में प्रभावशाली बनकर उभरे। यानी कि जो मध्यम वर्ग के किसान थे उनको भी
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ इस खेती से, इस हरित क्रांति से। अब देखते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए। हरित क्रांति, इस क्रांति से गरीब किसान और भूख स्वामियों के बीच अंतर मुखर हो गए, यानी कि जो गरीब और अमीर थे उसके मध्य क्या हो गई, एक खाई हो गई या एक अंतर हो गया बहुत ज़्यादा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी, ठीक है दोस्तों, इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीबी किसानों को लामबंद करने की लिहाज के अनुकूल परिस्थितियों बन गई, ठीक है दोस्तों। इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश में अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ, ताकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहें। तो दोस्तों हरित क्रांति में समृद्ध थी, जबकि श्वेत क्रांति यानी कि दूध की क्रांति से समृद्ध थी। यानी कि जो हरित क्रांति थी वो दूध की क्रांति से क्या थी, ज़्यादा समृद्ध थी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, इसमें बड़े बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा हुआ और छोटे किसानों को कम फायदा हुआ, इसलिए छोटों किसानों के लिए एक नकारात्मक परिणाम निकला, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इसी प्रकार से मोटिवेटेड करते रहें। थैंक यू दोस्तों।